एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, इस सबको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में सोल्यूशन है। सो हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। मेरा नाम है नंदिनी और मैं हूं आपकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एजुकेटर, जो आपके लिए निमोनिक सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज इकोनॉमी साइंस टेक के बाद एनवायरनमेंट के लिए ये सीरीज लेकर के आई हूँ। आपको सिंपल है, करना बस यही है कि इस सेशन के अंत तक बने रहना है, जिसके वाया आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब डिकोड हो जाए और इसी सेशन में याद हो जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सेशन जो है उसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि है विथ रिस्पेक्ट टू आपके यूपीएससी सीएसई बैचेस। तो अगर आप लोग बेसिक से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं और रैंकर्स में अपनी फोटो पाना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाए, क्योंकि हमारे फाउंडेशन बैचेस जो हैं वो लाइव हैं। आपको करना बस यही है कि एनएसटी लाइव का कोड यूज करना है, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिल जाएंगे एंड ऑल एट द सेम टाइम आपको मेरी अकाउंटेबिलिटी भी मिल जाएगी, जिससे आप मुझको कभी भी रीच आउट कर सकते हैं। सो यस, ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने निमोनिक्स बनाए हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज पे, पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, प्रोटेक्टेड एरियाज पे, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स पे। ठीक है, तो एक एक करके इस सबको डिकोड करते हैं। सबसे पहला है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, जो कि याद करना विथ रिस्पेक्ट टू द क्रोनोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको याद करो आई पॉप सेब से, यानी कि आई माने मैं, पॉप मतलब खा लिया और एकदम से गुड़क करके खा लिया, और सेब मतलब एप्पल। ठीक है, चेरी जैसा लग रहा है पर ठीक है, बेयर विथ इट। सो यस, आई पॉप सेब से याद कर सकते हो इसको कैसे, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट अप वी हैव व्हाट, नेक्स्ट अप वी हैव टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जो कि आप याद कर सकते हो कैसे, जो कि आप याद कर सकते हो प्रेस वाला इकोसिस्टम सर्विस से। ठीक है, प्रेस वाला इकोसिस्टम सर्विस से कैसे, सो पी से प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, एनवायरमेंट, एस से और स्पिरिचुअल या फिर कल्चरल। तो इस रिस्पेक्ट में आपका टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो गया। फिर पॉल्यूशन, ऑल लायंस नीड्स रेस्ट सून, जितने भी शेर हैं उनको आराम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो इसको कैसे रिलेट करोगे, इसको रिलेट करोगे कि पोल्यूशन में गया था शेर, उसने इनहेल किया बहुत सारा पोल्यूशन, फिर उसको लगा कि अरे अब तो मैं थक गया ये पोल्यूशन सूंघ सूंघ के, मुझे अपने जंगल वापस जाना है रेस्ट करने। तो उस रिस्पेक्ट में आया ये ऑल लायंस नीड्स रेस्ट सून। तो एयर, लैंड, नॉइस, रेडियो एक्टिव, सॉइल, वाटर। ठीक, फिर आता है मेजर पोल्यूटेंट्स। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, तो कॉप नेवर स्लीप्स, कॉप माने कि क्या, पुलिस, पुलिस नेवर स्लीप्स, राइट। तो इस रिस्पेक्ट में आप याद रख सकते हो कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 से ज्यादा का कुछ भी होगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर आता है क्या, फिर आता है पोल्यूशन कंट्रोल लॉस, जिसको आप याद रख सकते हो वेबा, वेब ऑफ लॉस से, कैसे, वाटर का लॉ, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोलॉजिकल, एयर, माइंड यू एयर में ही आपका साउंड आता है, ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट अप वी हैव थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, जिसको आप याद रख सकते हो हिप्पो से। हिप्पो से कैसे याद रखोगे, हैबिटेट लॉस, इन्वेसिव स्पीशीज, पोल्यूशन, पॉपुलेशन और ओवर एक्सप्लॉइटेशन। इससे आपका थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टेड एरियाज, नो बोरिंग संडेज विथ क्लीन रिवर्स। अब से हम सिर्फ मॉल जाएंगे, कोई बोरिंग संडे नहीं निकलेगा नदी के किनारे बैठ के। किसने बोला, एक जंगल में रहने वाले आदमी ने बोला। ठीक है, तो इससे आप कैसे समझे, तो एन से नेशनल पार्क, बी से आपका बायोस्फीयर रिजर्व, एस से सैंक्चुरी, डब्ल्यू से वेटलैंड, सी से कंजर्वेशन रिजर्व और आर से आपका रिजर्व फॉरेस्ट। तो ये आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हो गए। फिर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट और इकोलॉजी के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, तो आईपीसीसी टॉक्स यूनेप फॉर एनडीसी, आईपीसीसी, यूनेप, यूएनएफसीसीसी और एनडीसी, ये आपके हो गए ऑर्गेनाइजेशंस। देन कम्स योर इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स विच इज एनएपीसीसी का ब्रिज। हमने नॉर्मल कंक्रीट का ब्रिज तो देखा है, यहाँ पे हमने एनएपीसीसी का ब्रिज बनाया। तो एनएपीसीसी का ब्रिज क्या कहता है कि हमारे पास है नेशनल सोलर मिशन, एफॉरेस्टेशन, परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड, क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर, कूलिंग एक्शन प्लान, बायो एनर्जी मिशन,
रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, डीकार्बनाइजेशन, ग्रीन हाइड्रोजनेशन एटसेट्रा से आप याद रख सकते हो आपके इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स भी। तो इतना ही एस्पेक्ट था एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेट करके हमको जो समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था विथ रिस्पेक्ट टू योर वेरी आइडिएशन ऑफ क्या कि आपका क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है जब आप स्टैटिक पढ़ रहे हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। एंड अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हो तो प्लीज़ यूज़ द कोड NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स भी मिल सकते हैं एंड आप मुझसे कनेक्ट भी कर पाओगे, मेरी अकाउंटेबिलिटी भी पा पाओगे, मेरी मेंटरशिप भी पा पाओगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ प्लस के प्राइसिंग पे। सो येस, ऑन दैट नोट आई विल क्विकली एंड दिस सेशन एंड आई विल कीप ब्रिंगिंग ऑन ऐसे ही एक्साइटिंग शॉर्ट सेशंस फॉर ऑल ऑफ यू, जिससे कि आपका जो UPSC CSE का प्रेपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ईज अप हो जाए। सो येस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। एंड अगर कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो येस, ऑन दैट नोट, दिस इज मी नंदिनी, योर UPSC CSE एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।